हान और विहान जब काउंसलिंग रूम में बैठ अपने पापा के कंडीशन के बारे में सोच रहे थे, अब तक डॉक्टर वहां से दूसरे पेशेंट्स को देखने चले गए थे। तभी विहान कुछ बोलने ही वाला था तो अहान उसे चुप कराते हुए कहा, डायलिसिस प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है और साथ ही साथ वह एक्सपेंसिव भी है। इस प्रोसेस के चलते हम दोनों में से कोई ना कोई एवरी वीक उनके साथ आना होगा। तुम्हें तो अपनी प्रोजेक्ट के चलते लद्दाख जाना है, तो सोचो। विहान ने अहान की बात समझते हुए कहा, और तेरी नई नई नौकरी लगी है तो तेरा आना पॉसिबल ही नहीं होगा। इट्स ओके यार, मैं ही कुछ करता हूं। अहान अब गुस्सा हो गया और विहान से बोला, तेरे दिमाग के सारे पुर्जे क्या ढीले हो गए? मैं पापा को डायलिसिस प्रोसेस में जो तकलीफें होगी उसके बारे में सोच रहा हूं। मेरी नौकरी गई तेल लेने। अगर मैं पापा का ध्यान नहीं रख सका तो फिर से पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, लेकिन तू अपने जॉब पे फोकस कर। हमारा घर पहले से ही गिरवी है। अब इस प्रोसेस के लिए हम फिर से कहीं से भी कर्ज नहीं ले सकते। वैसे भी ट्रांसप्लेशन के लिए भी हमें पैसे चाहिए। अब तक अहान और विहान दोनों ही बात करते हुए रूम से उठकर कॉरिडोर में आ चुके थे। तभी मेघा और उसकी मां अहान के पापा के कमरे में जाने लगे थे। विहान ने उन्हें देख हल्का सा मुस्कुराया और मेघा की मां की तरफ देख बोला, थैंक्स आंटी, आप लोगों की मदद के लिए, वरना मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। यह कह विहान अपने पापा के वार्ड में ले जाने लगा तो मेघा गुस्से में अहान को घूरते हुए पूछा, तेरा क्या इरादा है? तुमने पैसे क्यों लौटा दिए और कब से हम दोनों के बीच पैसों का लेन देन शुरू हो गया? अहान थोड़ी देर असमंजस में था और सोचने लगा कि किसने मेघा के पैसे लौटा दिए, लेकिन मेघा के सामने अपने चेहरे के भाव ना दिखाते हुए अकड़ के बोला, मुझे तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं भीख मांगकर अपने पापा का इलाज करवा सकता हूं, लेकिन उस तरह से कमाए गए तेरे पैसे मुझसे दूर रख और मेरे आगे पीछे डोलना बंद कर, और कल से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मां की लाज रख, तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। आइंदा अपने मां की आड़ में। अहान कुछ बोलने वाला ही था, तभी डॉक्टर राउंड्स पर आ गए तो अहान मेघा से नजरें हटा उनकी तरफ चला गया। वार्ड के अंदर जाते ही अहान ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, हम दोनों टेस्ट्स के लिए रेडी हैं, क्यों ना आज ही कर लें? डॉक्टर ने अपने पास खड़े जूनियर से उन दोनों को टेस्ट्स के लिए भेजने के लिए कहा और वहां से चले गए। दूसरी तरफ टीना जब मैरा से मिस्टर बाजवा के इंटेंशंस के बारे में जब पूछी तो मैरा के पास कोई जवाब नहीं था, और तभी वहां उनका बुक किया गया। कैब आ गया तो जल्दी से दोनों बैठ वहां से निकले। उनको कैब में बैठ अब 15 मिनट हो चुके और इस बीच टीना की पैनी नजर लगातार फ्रंट व्यू मिरर पर था। तभी उसने देखा कि वहीं सफेद कार उन लोगों के कैब के पीछे बहुत ही तेजी से आ रही थी, जैसे कि वह ड्राइवर आज उनके कैब का चीथड़े उड़ाकर ही दम लेगा। इतने में उनकी कैब एक सुनसान इलाके में घुसी जो 10 मिनट का रास्ता था, और वह कार और भी रफ्तार पकड़ ली। टीना ने ड्राइवर को कैब और तेज चलाने के लिए कहा, जिसे सुन जब मैरा ने उसे कंफ्यूजन में पूछा तो टीना ने ड्राइवर और मैरा दोनों को ही बाथरूम का बहाना बना दिया। अब टीना की नजर फिर से पीछा करते हुए कार पर जब पड़ी तो उसे लगा कि वह कार अब टक्कर मारने वाली है, जिस कारण वह मैरा के गले में हाथ डाल उसे और खुद को नीचे झुका लिया। 5 मिनट वैसे ही रहने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो वो हल्के से उठ पीछे पलटकर देखने लगी तो उसे वहां कुछ नहीं दिखा, जैसे कोई कार उनका पीछा कभी न किया हो। मैरा टीना की इस हरकत पर उसे हैरानी में घूर रही थी, तो टीना ने फिर से उसके गले में हाथ डालते हुए थोड़ा फेक स्माइल देते हुए उसे फिर से झुकाया और अपनी नई जूते दिखाते हुए पूछी, कैसे हैं? तूने तो इन पर नजर भी नहीं डाली, वरन अब तक इनके लिए मेरे पीछे ही पड़ जाती। मैरा ने उसके हाव भाव अच्छे से समझते हुए पूछी, तू कब से ऐसी बातों पर ध्यान देने लगी? अब अच्छी बच्ची की तरह सारी बातें बता दे जल्दी। आखिरी शब्द उसने एकदम गुस्से में और टीना को घूरते हुए कहा था। टीना ने न समझी। मैं देखा और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी कैब के ड्राइवर की आवाज आई। वह अपने पान को चबाते हुए कहा, मैडम, आपने देखा हमारे पीछे जो सफेद कार थी उसकी एक्सीडेंट हो गई और उसके चीथड़े उड़ गए। यह सुन मैरा को अब यकीन हो गया कि टीना उससे जरूर कोई बात छुपा रही है। वह उससे कुछ पूछ पाती, इतने में टीना ने ड्राइवर से एकदम से बोल पड़ी, तो
आपने कैब क्यों नहीं रोकी, हम उनकी मदद करते। मैरा ने टीना का इस रूप देख झट से उसके झांक पर लगातार टाप करते हुए बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। टीना उसे कुछ बोल पाती तभी ड्राइवर ने कैब की गति धीमी करके अब अपना पान चलती कार की शीशे नीचे करके बाहर थूक कर कहा, आप लोग लड़कियां हैं, मैं अगर बीच सड़क पर कार रोक नीचे उतरता तो देखने वाले हमारी फेस पर पान थूकेंगे। ये सुन टीना ने हंस दिया और मैरा ने अपने कमर पर हाथ रख ड्राइवर पर गुस्सा हुई और टीना ने उसे शांत कराते हुए सारी बातें उसे बता दी कि कैसे उनके थ्रोन ग्रुप से निकलने के बाद वह कार उनका पीछा किया और अब कैसे वही कार उनके कैब को टक्कर मारने वाली थी। तभी टीना का मोबाइल बजा तो टीना ने कॉल पिक कर लिया। उस सफेद कार की एक्सीडेंट कैसे हो गई, किसी ने अहम मौके पर टीना को बचा लिया, किसने, क्या वह आहान था? जानने के लिए सुनते रहिए।